जय हिंद। चलिए शुरू करते हैं। ये है नेपाल के नया प्रधान, जो 35 वर्ष में रेपर से राजनेता बने बाइलेन शाह। चलो जीतकर नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। भारत जो है, भारत के पड़ोसी देश है और 1751 किलोमीटर इनकी सीमा की लंबाई है, जो भारत के 5 राज्यों से सीमा साझा करते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उनके बाद पश्चिम बंगाल, सिक्किम। उनके बाद बाइलेन शाह से पहले प्रधानमंत्री केपी शर्मा के पी शर्मा बने, जो वहां पे बहुत सारे प्रोटेस्ट हुआ। उनके बाद आंदोलन बहुत ज्यादा छिड़ गया तो इनको इस्तीफा दे दिया। कौन? के पी शर्मा। ठीक? इनसे पहले जो प्रधानमंत्री वहां थे सुशील कुर्की थे। कौन थे? सुशील कुर्की थे। उनके बाद कौन बना? केपी शर्मा, जो इस्तीफा दे करके उनके बाद जब चुनाव फिर हुआ तो बैलेंस साहब बन गया। चलिए बात करेंगे अब ब्रिटेन की। ब्रिटेन का ये है प्रधानमंत्री, जो एंडी बर्नहेम। एंडी बर्नहेम हाल ही में जुलाई 2026 में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री चुने गए, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शुभकामनाएं दी। तो देखिए ब्रिटेन का बात करेंगे तो ब्रिटेन में जो था 2022 से 24 तक ऋषि सुनक थे। कौन थे? ऋषि सुनक। उनके बाद वहां पे जब चुनाव फिर से हुआ तो वहां पे बना ब्रिटेन के नया सरकार जो बना, कीर नाम था उनका। क्या नाम था? कीर स्टाइरम। ठीक, ये था 2024 से 2026 तक। ठीक, उनके बाद जब इनके बाद जब प्रधानमंत्री बना तो एंडी बर्नहेम। चलिए अब बात करेंगे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। ये है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है, जो 4096 किलोमीटर का सीमा साझा करते हैं और यह 5 राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। पश्चिम बंगाल जो 2216 किलोमीटर। उनके बाद पश्चिम बंगाल से त्रिपुरा 856। मेघालय, मेघालय हो गया आपको 443। उनके बाद असम 263। मिजोरम 318। अब बात करेंगे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने बांग्लादेश में हुए ऐतिहासिक चुनाव के बाद देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। देखिए वहां पे जो है, इनसे पहले जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था शेख हसीना। क्या नाम था? शेख हसीना। हसीना। देखिए ये भाग गया भारत, वहां पे कोई गड़बड़ी हुआ होगा। उनके बाद जब भागने के बाद वहां पे 18 महीना जो है, 18 महीना देश को तो कोई चला था, लेकिन चला तो नहीं रहा। बहुत हिंदू मुस्लिम का वहां पे विवाद हो रहा था। फिर भी 18 महीना उन सलाहकार के रूप में मोहम्मद यूनुस संभाला, जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी है। उनके बाद ये प्रधानमंत्री वहां के बने। ठीक, चलिए अब बात करेंगे भारत के मंत्री के बारे में। भारत के मंत्री, शिक्षा जो मंत्री नया बने, क्या हुआ क्या कि बीजेपी जो है सभी एग्जाम लीक कराते हैं, चुनाव को जीत जाता है, कहीं कहीं कुछ करने लगता है, रोड टूटा फूटा कहीं भी कुछ कर देता है, एथेनॉल मिला देता है पेट्रोल में। तो इनके बाद भारत के बहुत से लोग, युवाओं में आया कि ये सरकार अच्छे नहीं है, तो इनके खिलाफ के लिए जब एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम लीक हो रहा था पेपर, तो जैसे नीट विवादों में सामना आया कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी कौन है? इनका संस्थापक अभिजीत दिपके है, जो 30 वर्षीय है। यह जो नीट परीक्षा विवाद के दौरान दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के चेहरा बन के उभरा, यह सोशल मीडिया पे युवाओं का हक की आवाज के रूप में जाना जाता है। ये है अभिजीत दिपके। ये भी अभिजीत दिपके है, जो जंतर मंतर दिल्ली में छात्र आंदोलन हुआ, वहां पे क्या हुआ, जब बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ गया पूरा देश में, बिहार में AK-47 सब भी चलने लगा, तो वहां पे शिक्षा मंत्री सोचा कि अब देश में फिर चुनाव भी होने वाला है, तो इस्तीफा दे दिया। कौन? ये इनको जो देख रहे हैं बुढ़ा को, ये है पूर्व शिक्षा मंत्री। मतलब बहुत परीक्षा से कमाया होगा। ये पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने जुलाई 2021 से जुलाई 2026 तक देश के शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया और हाल ही में नीट विवादों के मामले में इस्तीफा दे दिया। ठीक, ये है
नया शिक्षा मित्र मंत्री, चेहरा से भी लग रहा है चोर, चोर तो है। ये पहले थे, वर्तमान में या पहले की बात करेंगे तो ये ऊर्जा मंत्रालय कैबिनेट मंत्री, अब उन्हें शिक्षा मंत्रालय अतिरिक्त प्रभाव भी दे दिया। वर्तमान में कैबिनेट उपभोक्ता मामले में खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय नवी एवं नवीकरणीय थे मुख्य जिम्मेदार। अब जो इनको जिम्मेदारी दिया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नीट सुधार और परीक्षा प्रणाली प्रदर्शिता लाना। इनका नाम है प्रहलाद जोशी। क्या नाम है? प्रहलाद जोशी। इन्होंने 25 जुलाई 2026 को भारत के नए शिक्षा मंत्री के रूप में नियुक्ति किया गया, लेकिन इनका 26 जुलाई भी हो सकता है, क्योंकि 26 जुलाई को ये शपथ ली 2026 में। ठीक, उनके बाद अब बात करेंगे भारत के नए मुख्यमंत्री के बारे में। भारत के नए मुख्यमंत्री ये है एन रंगासामी। कौन है? एन रंगासामी, जो मुख्यमंत्री पुडुचेरी का है। AINRC और बीजेपी गठबंधन की सरकार के तहत केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के मुख्यमंत्री बने। ठीक, और उनके बाद बात करेंगे, ये है VD सतीशन, मुख्यमंत्री केरल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने केरल में UDF गठबंधन की बड़ी जीत के बाद 24वें मुख्यमंत्री के तौर पे कमान संभाला। अब ये है पश्चिम बंगाल के नया मुख्यमंत्री। बीजेपी, देखिए, भारत जब स्वतंत्र हुआ उनके बाद 79 वर्ष के बाद ही 79 साल के बाद ये गुमरेला मुख्यमंत्री बन गया वहां का, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। इनका नाम है, नामों से लगा, देखिए नामों लग रहा है शुवेंदु अधिकारी। इनका नाम तेंदुआ रख लेना चाहिए, जो मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल का बन गया। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में बना। अब एक और है तमिलनाडु में, जो है ये है सी जोसेफ विजय। जो सुपरस्टार और राजनीतिक सी जोसेफ विजय ने अपनी पार्टी तमिलनाडु TVK के नेतृत्व में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री पदभार संभाला और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। बहुत अच्छे काम कर रहे हैं अभी, अब बाद में अब क्या करेगा। चलिए, अब समाप्त हुआ। इनसे और ज्यादा कंटेंट अच्छा बेहतर बनेगा, आप लोग बस सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।